दोस्तों आज हम आप लोगों को बताएंगे जो वॉशिंग मशीन में टाइमर के कनेक्शन किए जाते हैं और मोटर के कनेक्शन होते हैं वो किस तरीके से होते हैं और इनको किस तरीके से हम करते हैं। जो वॉशिंग मशीन में टाइमर प्रयोग होते हैं वो दो तरीके के आते हैं। एक तो आपका नॉर्मल टाइमर आता है जिसके अंदर स्प्रिंग लगी होती है, एक कमानी टाइप के, जिससे टाइमर आपका चलता है। एक आपका टाइमर आता है जिसके अंदर आपकी एक मोटर लगी होती है छोटी सी, जो टाइमर को चलाती है। तो हम दोनों के बारे में बताएंगे। पहले हम आप लोगों को बताएंगे कि जो हमारे वॉशिंग मशीन होती है जिसके अंदर मोटर लगी होती है उसके कनेक्शन कैसे होते हैं और किस तरीके से वो टाइमर वर्क करता है। तो जो लोग नए हमारे चैनल पे हैं वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिए। और आप लोगों को हम बता रहे हैं, देखिए दोस्तों, आपके सामने ये जो एक डायग्राम बना हुआ है इसमें आपका जो न्यूट्रल फेज चलता है वो किस तरीके से चलता है और कैसे क्या ये मोटर और टाइमर वर्क करते हैं। सबसे पहले देखिए, हम न्यूट्रल को आपको बता रहे हैं। जो ब्लैक कलर की वायर है ये न्यूट्रल को शो कर रही है और जो रेड कलर की वायर है ये फेज को दिखा रही है। तो ये किस तरीके से न्यूट्रल घूमता है। सबसे पहले न्यूट्रल जो है आपका, ये देखिए यहाँ से निकल के आपका यहाँ से इस तरीके से जाता हुआ, ये देख सकते हैं यहाँ पे एक जाके टाइमर के अंदर ये एम जो बना हुआ है ये मोटर का संकेत है, इसके अंदर एक चला जाता है। और जो दूसरा पॉइंट है ये वाला आपका ऐसे यहाँ से इस तरीके से होता हुआ ऐसे घूम के, ये जो आपकी घंटी नहीं बजती है जब आपका टाइमिंग पूरा हो जाता है कपड़े धोने का, तो ये घंटी जो लगी होती है ये बजती है। एक उसके ऊपर होता हुआ इस तरीके से, और जो धुलाई वाली आपकी मोटर है, कपड़े जो धुलाई करती है उसके अंदर होता हुआ, और उसी से अटैच एक तार ज्वाइंट होते हुए सुखाने वाली मोटर में चला आता है। तो इस तरीके से तो न्यूट्रल की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। ये देख लिए, मोटर को, कोई भी मोटर हो, सुखाने वाली या धुलने वाली, दोनों को न्यूट्रल फेस दोनों चाहिए। ये देख लीजिए, ये सुखाने वाली जो मोटर है इसको न्यूट्रल यहाँ से ऐसे इस तरीके से ऐसे घूम के मिल रहा है, ये न्यूट्रल ऊपर जा रहा है, इसी से एक हम तार का ज्वाइंट कर लेते हैं और ये जो आपके कपड़े धुलाई करने वाली है उसको न्यूट्रल देते हैं। और आगे जब बढ़ता है तो इसको घंटी में भी देते हैं हम इस तरीके से, और ये इस तरीके से ऐसे घूम के यहाँ पे आता है, ये टाइमर के अंदर न्यूट्रल आपका चला जाता है। और जो आता मेन न्यूट्रल है वो इस साइड से इस तरीके से ऐसे आके एक इसमें जा रहा है, एक यहाँ से ऐसे घूमता हुआ इस तरीके से ऐसे घूमता हुआ और ऐसे होता हुआ मोटर के अंदर और दोनों मोटरों में पहुँच जाता है। अब ये तो हो गया आपका न्यूट्रल पहुँच गया मशीन के अंदर। अब जो फेस बचता है उसको किस तरीके से हम पहुँचाते हैं और किस तरीके से फेस वर्क करता है, ये आप लोग देख रहे हैं। फेस यहाँ से निकलता है, एक फेस इसका डायरेक्ट टाइमर में चला जाता है इस तरीके से। दूसरा जो फेस है वो इसके अंदर टाइमर, ये जो सुखाने वाला आपका टाइमर लगा हुआ है वॉशिंग मशीन के अंदर, उसके अंदर आता है। वॉशिंग मशीन में दो टाइमर लगे होते हैं, एक कपड़े धुलाई के लिए टाइमर प्रयोग किया जाता है और एक सुखाने के लिए। ये सुखाने वाला है, ये धुलने वाला टाइमर है आपका। जो सुखाने वाला टाइमर है इसके अंदर से ये कनेक्शन इस साइड से अंदर आता है और इस साइड से दूसरी साइड जब हम चाबी लगाते हैं तो यहाँ से फेस जो है इस तरीके से घूम के और यहाँ से आते हुए आगे बढ़ता है। जो ये आपका सुखाने वाली मोटर होती है उसके ढक्कन के ऊपर एक डोर स्विच लगा होता है। जैसे हम डोर को ऊपर उठाते हैं इस तरीके से ऐसे उठाते हैं तो आपकी क्या होती है, मोटर रुक जाती है। ये इसके अंदर जो स्विच है ये अप डाउन होता है इस तरीके से। जैसे हम ढक्कन ऊपर को उठाएंगे ये स्विच ऊपर उठ जाएगा, वैसे ये जॉइंट रहता है इस तार से। तो ये इसलिए लगाया जाता है कि जैसे आप कपड़े धुलाई कर रहे हैं, इन केस आपने धोखे से ढक्कन को उठा दिया तो आपकी मशीन रुक जाए, इसलिए लगाया जाता है सेफ्टी के लिए। कभी कभी ये स्विच भी ख़राब हो जाता है, तब ये इसको डायरेक्ट करना पड़ता है, या ढक्कन का जो पीछे का एक स्विच उठाने के लिए एक उसके अंदर एक प्लग टाइप का लगा होता है जो इस तरीके से स्विच को उठाता है। वो जब टूट जाता है तो हम इसको डाइट कर देते हैं या फिर नया ढक्कन डालते हैं, तब जाके ये मोटर आपकी चलेगी। तो ये जो फेस है इस टाइमर से होता हुआ इस स्विच के अंदर आता है। स्विच से होता हुआ ये देख लीजिए आपका एक कैपेसिटर लगा हुआ है। ये कैपेसिटर में दो तारें निकली हुई हैं। तो जो तार एक आ रही है आपकी, इसके ऊपर ये तार जो है कैपेसिटर की सीधे मोटर में आ रही है आपकी सुखाने वाली में, तो उसके अंदर आता है। और दूसरा जो कैपेसिटर का तार है वो डायरेक्ट चलाता है मोटर के अंदर। जब इस पे हम देते हैं तो आपकी मोटर राइट हैंड की तरफ घूमती है
और अगर यही वाला तार अगर इस वाली तार पे हम लगा देंगे तो मोटर उसके अपोजिट डायरेक्शन में घूमेगी। तो इस तरीके से ये तार जो है, आप अगर ये तार आप इधर लगा दोगे तो मोटर दूसरी साइड चलेगी, और इस साइड लगा दोगे तो दूसरी साइड। इस तरीके से हम इसको जो है राइट हैंड की तरफ जो घूम रही होती है उसकी तरफ लगा देते हैं। इससे ये आपकी मोटर चालू हो जाती है। आपको फिर से एक बार हम बता देते हैं, ये फेस जो है आपका इस तरीके से यहाँ से निकलता हुआ ये टाइमर के अंदर आता है। ये आपका टाइमर है, टाइमर से होता हुआ स्विच के अंदर, स्विच से ये यहाँ पे आके आपकी जो कैपेसिटर की तार आ रही है एक उस पर, और एक तार जो मोटर की आ रही है, ये 3 तारें यहाँ पे आपस में ज्वाइंट हो जाती हैं। यहीं पे हम जो इस स्विच का तार दे देते हैं। इस तरीके से मोटर में करंट फेस आ जाता है। जैसे हम ढक्कन को उठाते हैं या टाइमर को बंद करते हैं, ये मोटर चलना बंद हो जाती है। इस तरीके से अब सुखाने वाली मोटर का वर्क पूरा हो जाता है। अब जो आपकी धुलाई करती है मोटर वो बची, उसको किस तरीके से हम फेस देते हैं वो बताएंगे आप लोगों को। ये देख लीजिए, यहाँ से फेस इस तरीके से यहाँ आता हुआ इस मोटर के अंदर आ जाता है। ये छोटी सी मोटर होती है, बहुत छोटी मोटर होती है आपकी। तो ये जो है इसके अंदर जो है आपकी 3 पत्तियाँ लगी होती हैं, जो कभी जो है फेस इसके ऊपर देती है, कभी इसके ऊपर। इस तरीके से ये दोनों पे अप डाउन चला करती है। तो कभी मोटर लेफ्ट घूमती है, कभी राइट। ये जो फेस है ये मोटर पे जा रहा है, और इसी के अंदर सिस्टम बना होता है, स्विचिंग का सिस्टम, जो कभी फेस इसके ऊपर देता है, कभी इस आगे वाली पे। तो दोनों पे ये लेफ्ट राइट। इसीलिए जो आपकी कपड़े धुलाई वाली मोटर होती है वो कभी लेफ्ट साइड को चलती है, कभी राइट साइड को चलती है। इस तरीके से मोटर चलती रहती है। और इसके जो तार हैं वही सेम प्रक्रिया है। कैपेसिटर जो 2 तारें निकलती हैं वो दोनों तारें एक इसके ऊपर लगी होती है, एक इसके ऊपर। जो आपकी दोनों तारें इधर से निकल के आ रही हैं, एक लेफ्ट साइड के लिए, एक राइट साइड के लिए, दोनों पे लगा होता है। तो कैपेसिटर के जब इस पॉइंट पे जाता है तो मोटर राइट साइड को घूमती है, जब इस साइड को आता है तो लेफ्ट साइड को। इस तरीके से ये मोटर घूमती है। और इसको जो ये कपड़े धुलाई करती है, इसके लिए एक कैपेसिटर जो है, एक उसी के अंदर जो कैपेसिटर होता है उसके अंदर डबल पॉइंट का कैपेसिटर लगा होता है। एक 6 FFD का लगा होता है, एक 10 FFD का। जो 6 FFD का कैपेसिटर लगा होता है वो आपको सुखाने वाली मोटर के लिए होता है, और जो 10 FFD का कैपेसिटर लगा होता है वो धुलाई के लिए होता है। तो इस तरीके से ये मोटरें दोनों चलती हैं। होता क्या है, जब आपका धुलाई का सर्किल पूरा हो जाता है तो ये फेस जो है आपका, ये जो आपकी घंटी लगी हुई है इस पर भी स्विचिंग कर देता है, लाइट पहुंचा देता है। तो आपकी जब धुलाई करते वक्त लास्ट टाइम वही 30 सेकंड रह जाते हैं तो ये आपका बजर बजने लगता है। अगर आप इसको सुन के मशीन को बंद कर देते हो या दोबारा टाइमर लगाना होता है आपको, तो आप टाइमर दोबारा लगा देते हो। तो इस तरीके से घंटी बजती है। और ये जो कैपेसिटर है, अगर आपका कभी सुखाने वाले का ख़राब हो जाए तो ये कैपेसिटर अलग से भी लगाया जा सकता है। इसमें ये दोनों तार आप काट दोगे कैपेसिटर के, यहीं पास दोनों तार आप लगा दोगे, ये तार वैसे ही लगी रहेगी, इसी में अटैच कर दोगे, एक इधर इस साइड में, आपकी मोटर रनिंग कंडीशन में आ जाएगी। कभी कभी ऐसा होता है कि काफ़ी टाइम चलते चलते आपकी मोटर का जो कैपेसिटर है धुलाई वाली का वो भी वीक हो जाता है, तो हमें नया चेंज करना पड़ता है। और कभी कभी यही कंडीशन सेम सुखाने वाली पे आ जाती है, तो हमें इसका जो है कैपेसिटर चेंज करना पड़ता है। होता क्या है कि जब ये टाइमर हमारा ख़राब होता है तो इसकी हम पहचान कैसे करेंगे कि हमारा टाइमर ख़राब हो गया है। जब हम वॉशिंग मशीन को ऑन करेंगे तो हमारी वॉशिंग मशीन एक ही साइड को घूमेगी, या लेफ्ट को या राइट को। अगर इस तरीके की कंडीशन आ रही तो आपको ये समझ जाना चाहिए या इसकी जो मोटर की तार कट गई है या इसके अंदर फेस नहीं पहुंच रहा है। अगर फेस पहुंच रहा है तो आपकी जो ये मोटर है, ये जो टाइमर है आपका, ये ख़राब हो चुका है। इस कंडीशन में यही शो करता है कि एक साइड को आपकी वॉशिंग मशीन कंटिन्यू चलती रहेगी, बंद भी नहीं होगी। और ये जो टाइमर है ये आपका तभी ऑन होता है जब इसके अंदर आप लाइट 220 वोल्ट देंगे। अगर लाइट आप नहीं दे रहे हैं तो ये मोटर टाइमर जो है आपका चलेगा नहीं। जैसे जो नॉर्मल मशीनें होती हैं इनमें जब आप टाइमर लगाते हो तो उसमें एक किरकिर की आवाज़ आती रहती है, लेकिन इस वाले टाइमर में जो मोटर वाली जिसके अंदर मोटर लगी होती है इसमें ये आवाज़ नहीं आती है। जब आप लाइट देते हो 220 वोल्ट तभी ये टाइमर रन करता है। जो दूसरा टाइमर आता है आपका नॉर्मल, जिसके अंदर आपकी मोटर नहीं लगी होती है, उस टाइमर की वीडियो हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे उसकी, और आप लोगों को बताएंगे कि उसमें कैसे क्या सिस्टम होता है। ये जो आपकी टाइमर है ये 5 तार का है, वो 4 तार का टाइमर होता है। जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं, तब तक दोस्तों बाय बाय।